श्याम, सुजीत, गौरी, निधि, मोनिका, मोहिनी। आप वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। टिंकू, आयुष, संजय, श्रेया, देवेश, देवांश, मधुकर, शिवम, ज्योति, जागृति, राकेश, अनुष्का, रजनीश, अंजलि, प्रेरणा, खुशबू, सत्यम, शिवम, सुंदरम। चलिए, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। हरिओम हरिओम हरिओम। तो हम लोग भाई पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में आई थिंक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अल्टीमेट मजा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। वैसे तो मजा हर टॉपिक को ही पढ़ने में हमें आता है, ठीक है। अच्छा, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आज का सेशन वही बच्चा अटेंड करे जिसने पिछले 3 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है दिल्ली में। मौसम तो भाई बहुत शानदार है, बारिश तो नहीं हो रही। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने लीप ईयर को पहचानना सीखा। लीप ईयर को पहचानने के लिए हम भाग करते हैं 4 और 400 से। उसके बाद हमने सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, तो हमें पता चला 100 वर्ष में 24 लीप ईयर आते हैं टोटल, 200 वर्ष में आते हैं 48, 300 वर्ष में आते हैं टोटल 72 लीप ईयर, और 400 वर्ष में आते हैं टोटल 97 लीप ईयर। उसके बाद हमने ऑड डेज का कंसेप्ट जाना। व्हाट आर द ऑड डेज? तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा उसी को विषम दिन कहेंगे। अच्छा, फिर जो विषम दिन निकालना हमने सीखे ना, विषम दिन निकालना जो सीखे थे हमने बेटा, कौन से सीखे थे विषम दिन निकालना है? हमने विषम दिन निकालना सीखे थे सबसे पहले डेज में। दिनों की कुल संख्या दी है, अगर मान लो दिनों का कुल अंतर निकालो, है ना, दिनों का कुल अंतर, और उसमें सीधा 7 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लो, ठीक है। अगर मान लो आज फ्राइडे है, तो आज से 100 दिन बाद क्या होगा? तो आप क्या करो, 100 दिन में ना, 100 दिन में टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे वो निकाल लो, और आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस कर लो, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का बेटा नोटिफिकेशन पढ़ लो, क्या उसमें क्वालिफिकेशन है? एक बार पढ़ने की खुद से कोशिश करो, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो, पता चल जाएगा तुम 17 साल के हो, 12th पास हो, तुम फॉर्म भर सकते हो कि नहीं, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मान लो महीनों का अंतर दे रखा हो, अगर मान लो मंथ्स का डिफरेंस दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, कैसे ऑड डेज निकालते हैं? हम क्या करते हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच के जितने महीने होंगे सबके ऑड डेज लिख दो, तो हम निकाल लेते हैं ऑड डेज। फिर हमने ईयर्स के बीच में भी ऑड डेज निकालना सीखा। ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं बेटा? ईयर्स प्लस लीप ईयर, जितने साल का अंतर है उनमें जितने भी लीप वर्ष है वो डायरेक्ट जोड़ दो। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ठीक है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। चलिए, सर आज आप बॉम्ब लग रहे हो। क्या बात है सर, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा जी, मतलब डेली बदसूरत लगते हैं, आज ही खूबसूरत लग रहे हैं। अरे हम हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं। आदमी को अंदर से सुंदर होना चाहिए, तो वो बाहर से खुद पर खुद सुंदर दिखाई देगा, ठीक है भाई। हाँ जी। तो ये सारे, अच्छा ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? हमने रेफरेंस कैलेंडर हम पढ़ रहे थे, है ना, हम रेफरेंस कैलेंडर पढ़ रहे थे, तुलनात्मक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। और रेफरेंस कैलेंडर में, है ना, रेफरेंस कैलेंडर में हम कहां तक पहुंच चुके थे? केस फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा सर, आप माइनस की जगह प्लस कैसे मान लेते हो? जैसे बच्चा हमें -6 करना है, तो -6 की जगह हम +1 कर लेते हैं, ठीक है। -6 जैसे हमें करना है, तो -6 की जगह हम +1 करके आंसर दे सकते हैं। बात एक ही है, 7 का फैक्टर है बेटा। 31 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए साहब, 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए फटाफट से। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ये है केस थर्ड। 2 केस हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर 2003
29 दिसंबर 2003 को मंगलवार था। यदि 29 दिसंबर 2003 को मंगलवार था, तब तब आप ये बताओ, 30 नहीं, 27 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन रहा होगा? 27 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन रहा होगा? मेरे भाई मेरे दोस्त, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बड़ा प्यारा सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात बताओ, जब ईयर का डिफरेंस होता है तो कौन सा केस होता है? सर, फर्स्ट केस। और जब मंथ का डिफरेंस होता है तो कौन सा केस होता है? सेकेंड केस। तो मेरे भाई, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? ईयर्स के ऑड डेज अलग से निकालो, है ना, मंथ के ऑड डेज अलग से निकालो, और दोनों ऑड डेज आपस में ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा केस थर्ड। तो जो केस थर्ड है वो कोई नया केस नहीं है, बेसिकली फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। करो सॉल्व। मंथ के ऑड डेज अलग से निकालो, ईयर के ऑड डेज अलग से निकालो, दोनों को आपस में ऐड कर देना। ठीक है? हाँ जी। फटाफट से। अच्छा ये बताओ, ईयर के ऑड डेज कैसे निकालोगे? ईयर के ऑड डेज निकालना कल हमने सीखा था, कैसे निकालते हैं ईयर के ऑड डेज? देखो, ईयर के ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, है ना, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। अच्छा ये बताओ, कितने साल का अंतर है? 14 साल का अंतर है? नहीं, 11 12 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। इन 12 साल में टोटल कितने लीप ईयर आए हैं? अच्छा, टोटल कितने लीप ईयर आए हैं ये हमें ना इंडिविजुअल काउंट करने पड़ेंगे। 2003 एक लीप ईयर है? सर 2003 एक लीप ईयर नहीं है। 2003 एक लीप वर्ष नहीं है। 3 के बाद 2004, क्या 2004 एक लीप वर्ष है? जी हाँ सर, 2004 एक लीप वर्ष है। तो पहला जो लीप ईयर है वो 2004 है। अब दूसरा लीप ईयर कैलकुलेट करो बेटा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 2004 एक लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 2008, इसके 4 साल बाद 2012। समझ रहे हो? तो टोटल कितने लीप ईयर आ गए? टोटल आ गए 3 लीप ईयर। कितने लीप ईयर आ गए? 3 लीप ईयर। तो मेरे भाई 12 और 3 15, 15 का मतलब कितना होगा? 1। तो अगर मैं ईयर के ऑड डेज कैलकुलेट करूं तो ईयर के ऑड डेज तो आ गए 1, ईयर के ऑड डेज 1 आ गए। ठीक है? हाँ जी। अब अगर मंथ के ऑड डेज निकाले हम, तो बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे ये बताओ? मंथ के ऑड डेज कैसे निकालेंगे? तो मंथ के ऑड डेज निकालने के लिए पहले आप ये डिसाइड करो कि पहले कौन सा महीना है। बताओ मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? हाँ जी, मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे बेटा? हाँ, मंथ के ऑड डेज, मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? दिसंबर और अक्टूबर में पहले कौन सा महीना आएगा? पहले दिसंबर आएगा या पहले अक्टूबर आएगा? सर अगर मैं दिसंबर और अक्टूबर की बात करूं तो पहले अक्टूबर आएगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो भाई मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते हैं? पहले महीने में बचे हुए दिन, कितने दिन बच गए? अक्टूबर 31 तारीख का महीना है, तो 31 में से 27 घटा दो बेटा, 4 दिन बच गए। नवंबर में 2, दिसंबर में दी हुई तारीख, दिसंबर में कितनी तारीख दे रखी है? 29। 29 और 2 31 और 4 35। 35 का मतलब बेटा कितने ऑड डेज हो गए? 35 का मतलब 0 ऑड डेज हो गए। 35 का मतलब 0 ऑड डेज हो गए, है ना? अच्छा एक चीज और, ठीक है, एक चीज और ध्यान देना बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनना।
यहाँ पे बाई डिफॉल्ट गलती से बेटा 35 आ गए, है ना। गलती से कितने ऑड डेज आ गए, 0 ऑड डेज आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ना साइन का यूज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें साइन का यूज करना बहुत जरूरी है कि ये जो 1 ऑड डेज निकले हैं, है ना, ये जो 1 ऑड डेज निकले हैं, ये 1 ऑड डेज बेटा प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। ये साइन यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो 1 ऑड डेज है ये बेटा प्लस के 1 ऑड डेज है या माइनस के 1 ऑड डेज है, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। और हाँ जी, ये जो 1 ऑड डेज है ये माइनस के होंगे या प्लस के, ये बताओ। ये जो 1 ऑड डेज है ये माइनस के होंगे या प्लस के। देखो 2003 का दिन हमें पता है, 2003 का दिन हमें पता है, 2015 का दिन हमें पता लगाना है। तो हमें 3 से 15 पे जाना है। तो अगर हमें 3 से 15 पे जाना है तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये बताओ। सर अगर हमें 3 से 15 पे जाना है ना तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने की वजह से, आगे जाने की वजह से ये जो 1 है ना ये प्लस का 1 होगा। ये 1 क्या होगा बेटा, ये 1 प्लस का 1 होगा। लेकिन लेकिन ये जो मंथ के ऑड डेज है ना, दिसंबर का दिन हमें पता है, अक्टूबर का निकालना है, दिसंबर से अक्टूबर यानी कि कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। पीछे, तो पीछे जाने की वजह से माइनस का 0 होगा। माइनस का 0 प्लस का 1 प्लस का 1 होता है। और ट्यूसडे प्लस 1 क्या हो गया, फाइनली ट्यूसडे प्लस 1 हो गया वेंसडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वेंसडे आ गया। कहने का मतलब है हमें साइन को ध्यान रखना है। बेटा 29 को हम छोटा कर सकते हैं 7 का भाग देकर। 7 चौक 28, कितना बचा 1। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तब भी आंसर 0 ही आना था। तो आप यहाँ पे ना दोनों के ऑड डेज पे साइन पे फोकस रखेंगे, साइन पर। यहाँ तो चलो गलती से ऐसा हो गया, बट एग्जाम में ऐसा गलती से नहीं होगा कि मंथ के ऑड डेज 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम करते हैं कि 25 दिसंबर 2005 को शनिवार था। 25 दिसंबर 2005 को शनिवार था। तो आप ये बताओ भाई, ये बताओ 8 नहीं 26 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा। 26 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा। 26 अक्टूबर 2017 को दिन कैसा होगा। अक्टूबर में तो 27 तारीख दे रखी है मेरे भाई, आप भूल गए। पहले महीने में हम बचे हुए दिन लिखते हैं, शेष दिन। पहले महीने में हम बचे हुए दिन लिखते हैं। भाई हमें अक्टूबर से दिसंबर तक की डेट कवर करनी है। तो अक्टूबर में जो बचे हुए दिन होंगे वही तो हम यहाँ लिखेंगे। 31 माइनस का 27 4। पहले महीने में हम बचे हुए दिन लिखने हैं, आखिरी महीने में हम दी हुई तारीख लिखते हैं। भूल गए तुम। हाँ, पहले पहले ईयर के ऑड डेज निकालो, फिर मंथ के ऑड डेज निकालो। बेटा पहले ईयर के ऑड डेज निकालो, फिर मंथ के ऑड डेज निकालो। दोनों के ऑड डेज अलग अलग काउंट करो फटाफट से, जल्दी से। पहले ईयर के ऑड डेज निकालो, फिर मंथ के ऑड डेज निकालो। बेटा ईयर के ऑड डेज कैसे निकलेंगे, 12 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। 5 लीप ईयर नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 लीप ईयर है। 8 और 4 12 और 4 16। कितने लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। ये 1 प्लस का 1 है या माइनस का। सर 5 का दिन पता है, 17 का निकालना है, प्लस का 1 है। अब मंथ के ऑड डेज निकालो। बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे, है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है मेरे भाई, अक्टूबर में बचे हुए दिन लिखेंगे। कितने दिन बच गए, तो 31 में से 26 घटा दो, 5 दिन बच गए। नवंबर में 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 25। 25 का मतलब 7 × 21, कितना बचा 4। 5 और 2 7 और 4 9। 9 का मतलब कितना हो गया 2। अब ये 2 प्लस के 2 है या माइनस के 2 है, ये बताओ। सर दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। दिसंबर से अक्टूबर कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, दिसंबर से अक्टूबर। तो जो मंथ के ऑड डेज निकले हैं वो माइनस के 2 होंगे। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, -के 2 प्लस के 1, -के 1 आ गया। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी है उसमें -1 कर देंगे। और सैटरडे -1 क्या होगा, सैटरडे -1 होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर।
फ्राइडे इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो हमें ऑड डेज पे पूरा फुल फोकस रखना है। अक्टूबर में बचे हुए दिन 31 माइनस का 26, 5 नवंबर में 2 ऑड डेज, दिसंबर की दी हुई तारीख 25, 25 को छोटा कर लिया बेटा 4, 5 और 2 7, 7 और 4, अच्छा यहाँ हमने गलत कर दिया, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का मतलब 4, और ये मंथ के -4 हो गए, माइनस का 4 प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3, और सैटरडे माइनस का 3 कर देंगे हम, सैटरडे माइनस का 3, फ्राइडे थर्सडे वेंसडे। तो आप लोग समझ गए ना ये गलती मैंने क्यों की थी। हाँ जी, ये आप गलती इसलिए की थी कि आप लोगों की नींद खुल जाए। ठीक है, तो ये गलती जानबूझ के करी गई थी आप लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि जब टीचर गलती करता है ना तो हम सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। चलिए, जब तक टीचर सही पढ़ा रहा तब तक हम इतने एक्टिव नहीं होते जितना उसके गलत पढ़ाने पर एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो माइनस का 4 माइनस प्लस का 1 माइनस का 3, तो सैटरडे माइनस का 3 कर दो। सर ये समझ नहीं आ रहा कि सीधा -2 कर सकते हैं, सीधा -2 मतलब कैसे, -2 कहाँ करोगे, तो -2 तो कहीं नहीं करना हमें, -2 तो कहीं नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 5 मई 2018 को शुक्रवार था, 5 मई 2018 को शुक्रवार था, 1 सितंबर 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, 1 सितंबर 2002, 1 सितंबर 2002 को कौन सा दिन रहा होगा, 2002, 2002, और ये 2 सितंबर कर लो बेटा, ये 2002 कर लो और ये 2 सितंबर कर लो, 2002 और 2 सितंबर कर लो जानबूझकर। 33 से का लास्ट में नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया बेटा 33 का लास्ट में है, 33 का लास्ट में क्या नहीं समझ आया, जो मंथ के ऑड डेज निकले हैं वो माइनस के होंगे, क्यों, क्योंकि दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है, तो दिसंबर से अक्टूबर मंथ में पीछे जा रहे हैं, तो जो भी मंथ के ऑड डेज होंगे वो माइनस के कर देंगे, और जो ईयर के ऑड डेज होंगे वो प्लस के हो गए, क्योंकि 5 का दिन पता है, 17 का निकालना है। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा ये वो केस है जिसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों है, मतलब इसमें हम ईयर के ऑड डेज भी निकालते हैं और इसमें मंथ के ऑड डेज भी निकालते हैं। कोशिश करो कि बिना पेन पेपर के ईयर और मंथ के ऑड डेज निकालो, ठीक है, ये कोशिश करो। हालांकि हम एक स्टैंडर्ड मेथड भी सीखेंगे जिसमें आप, है ना, जैसे मान लो कोई स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें हमें आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी बता सकेंगे। ईयर और मंथ के ऑड डेज को ऐड करके 7 से भाग क्यों नहीं देते हैं सर जी, दे तो रहे हैं भाई, 7 से भाग है, अगर वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो उसको हम 7 से भाग देके छोटा कर देंगे, लेकिन वैल्यू 7 से बड़ी नहीं आ रही ना। अगर ईयर और मंथ के ऑड डेज को ऐड करने पर वैल्यू 7 या 7 से बड़ी आएगी तो हम उसको 7 से भाग देके छोटा कर देंगे, बिल्कुल करेंगे छोटा, क्यों नहीं करेंगे। हम्म, चलो फटाफट से, कम ऑन, बनाओ इस क्वेश्चन को। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कितने साल का अंतर है, देखो बिना पेन पेपर के हम आंसर देंगे, इस बार मैं पेन पेपर यूज नहीं करूंगा ना आप यूज करोगे, ठीक है। कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है,
16 प्लस लीप ईयर ऐड करो बेटा, 2002 लीप ईयर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 8 12 16 4, तो 16 और 4 20, 20 का मतलब कितना होता है, 7 दूनी 14, कितना बचा 6। अच्छा ईयर में 18 का दिन पता है, 2 का निकालना है, तो पीछे जा रहे हैं, तो जो ईयर के ऑड डेज है वो माइनस के 6 है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं भाई। 16 साल का अंतर है ना, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, 4 8 12 16, 16 और 4 20, 20 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा 6। तो ये चीज हमें अपने है ना माइंड में कैलकुलेट करनी है, लिखकर कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी जगह सीधा मैंने माइनस का 6 लिख दिया। अब आप बेटा सितंबर और मई की बात करो, तो पहले मई आता है या पहले सितंबर आता है? सर पहले मई आता है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा मई में बचे हुए दिन है ना, 31 में से जो भी तारीख दे रखी है 5, 31 माइनस का 5 26। जून जुलाई अगस्त आप जानते हैं दोनों 3 सितंबर में दी हुई तारीख 2। अब बेटा 26 को छोटा कर दो, 7 21, कितना बचा 5। देखो 5 और 2 7, 7 को भूल जाओ, 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कैसे 1 आ गई? 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15, 15 का मतलब 1। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 5 और 2 7, 7 को भूल जाओ, 3 और 3 6 और 2 8, जब भी 7 जुड़े उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है। अब आप ये देखो बेटा, मंथ में मई का दिन पता है, सितंबर का निकालना है। बेटा मई से सितंबर पे जा रहे हो, सिर्फ मंथ पे फोकस करो। जब आप मंथ के ऑड डेज निकालते हो तो ईयर को भूल जाओ, और जब आप ईयर के ऑड डेज निकालते हो तो मंथ को भूल जाओ। ठीक है, तो मई का दिन पता है, सितंबर का निकालना है, तो मई से सितंबर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज +1 होंगे। +1 -6 कितना होगा? माइनस का 5 हो गया। फ्राइडे माइनस का 5 क्या हो गया? संडे। फ्राइडे माइनस का 5 क्या होगा? संडे। -5 का मतलब बेसिकली +2 ही तो है ना, अगर हम अपने मन से सोचें तो। कहने का मतलब ये है कि बस कैलकुलेशन जितना कम से कम करोगे एग्जाम में उतना फायदा होगा, उतनी स्पीड इंप्रूव होगी। तो कैलकुलेशन को हमें कम से कम करना है एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेशन को कम से कम करना है। जितनी कम से कम कैलकुलेशन करोगे उतना फायदा आपके लिए होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कोशिश करना फिर से कम कैलकुलेशन हो बेटा, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 2021 को शुक्रवार था। तो आप ये बताओ 30 मार्च 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? 30 मार्च 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? 30 मार्च 2001 को। सर ईयर और मंथ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अलग अलग निकालना पड़ेगा, दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं? मेरे भाई पहले ईयर के ऑड डेज निकालो माइनस प्लस जो भी हैं, फिर मंथ के ऑड डेज निकालो माइनस प्लस, फिर उनको आपस में ऐड कर दो। तो +1 -6 कितना होता है? +1 -6 होता है -5। ठीक है, हाँ जी। अभी कितने स्टूडेंट लाइव हैं जरा बता दो भाई। जितनी आपकी उम्र है उतने 1000 बच्चे लाइव हैं, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लो। जितनी आपकी एज है ना बेटा, उसमें आगे के जोड़ लो, के। क्या जोड़ लो? के। चलिए कम से कम बेटा माइनस प्लस करना है, कम से कम मतलब कैलकुलेशन करनी है, कम से कम कैलकुलेशन करनी है। ईयर के ऑड डेज अलग से निकालो, मंथ के ऑड डेज अलग से निकालो। ठीक है जी, ईयर के ऑड डेज अलग से, मंथ के ऑड डेज अलग से। कम ऑन, ईयर के ऑड डेज अलग से, मंथ के ऑड डेज अलग से। कम पेन यूज करना है बेटा। 21 और 2001, 21 और 2001 कितने वर्ष का अंतर है? 21 और 2001 सर 20 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर ऐड कर दो। 20 साल में टोटल कितने लीप ईयर हैं?
है ना भाई। 2001 तो लीप ईयर है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। 2004 एक लीप ईयर है, 4 लीप ईयर है, 4। तो अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, फिर 16, फिर 20। कितने लीप ईयर है? 5 लीप ईयर है। तो 20 और 5 25 हो गए। 25 का मतलब कितना होगा? 7 या 21, कितना बचा? 4। अच्छा, ये जो 4 ऑड डेज निकले हैं, ये प्लस के 4 है या माइनस के? 21 का दिन पता है, 1 का निकालना है। 21 से 1 ईयर के केस में पीछे भाग रहे हैं, तो माइनस के 4 आ गया। माइनस के 4 आ गया। ठीक है भाई मेरे? हाँ जी, ठीक। देखो कैसे निकाला। 20 साल का अंतर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 5। 20 और 5 25, 25 का मतलब 4। बट ये कैलकुलेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, मार्च और अगस्त में पहले मार्च आता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बेटा मार्च में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं? 31 में से 30 घटा दो, 1। अप्रैल हमें पता है 2, मई 3, जून 2, जुलाई, अगस्त। अगस्त में दी हुई तारीख 15। 15 को छोटा कर सकते हैं हम 1 से। अच्छा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। 8 का मतलब कितना होता है पता है? 8 का मतलब होता है 1। 1 और 3 4, 4 और 1 5। तो फाइनली जो ऑड डेज निकले हमारे 5 निकले। देखो कैलकुलेशन को कैसे आसान किया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। 8 का मतलब हम इसको 1 मान लेंगे। 1 और 3 4, 4 और 1 5। अच्छा, मंथ में अगस्त का दिन पता है और मार्च का निकालना है। तो अगस्त से मार्च, फिर मंथ में हम पीछे जा रहे हैं, तो माइनस के 5। तो ये भैया, ये माइनस के 4 हैं और ये माइनस के 5 हैं। और माइनस के 5 और माइनस के 4 क्या होता है? ठीक है, माइनस के 5 और माइनस के 4 क्या होता है? सर माइनस के 5 माइनस के 4 होता है माइनस के 9। माइनस के 9 का मतलब माइनस के 2। 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा। तो माइनस के 2 कर दो। और फ्राइडे माइनस का 2 कितना होगा? वेंसडे। फ्राइडे माइनस का 2 कितना होगा? वेंसडे। ठीक है जी। पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, एसएमएस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इन चीजों को भूल जाओ। अगस्त में दी हुई तारीख बेटा, लास्ट मंथ में दी हुई तारीख। पहले महीने में हम बचे हुए दिन और आखिरी महीने में दी हुई तारीख, क्योंकि 15 अगस्त तक पहुंचे हैं तो 15 ही दिन यूज होंगे अगस्त के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये केस थर्ड थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। है सर, क्या बात कर रहे हो? थोड़ा बहुत पूरा ही समझ आ गया है? चलिए नेक्स्ट। 25 सितंबर 2005 नहीं 3, 25 सितंबर 2003 दिन थर्सडे। तो अब ये बताओ 30 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 30 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 30 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? चलिए बेटा, आंसर आना चाहिए आपका 20 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 20 सेकंड के अंदर। कैलकुलेशन को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे बेटा। 3 12 16 20, 5 लीप ईयर है तो 18 और 5 23। 23 का मतलब 7 या 21, कितना बचा? 2। तो बेटा 2 और डेज आ गए, प्लस के या माइनस के? 3 का दिन पता है, 21 का निकालना है। 3 से 21 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस के 2 आ गए। तो ईयर के ऑड डेज निकालना बहुत आसान है। दिनों की संख्या का अंतर हो वो भी बहुत आसान है ऑड डेज निकालना। थोड़ा सा जो टाइम टेकन है वो है मंथ के ऑड डेज निकालना, क्योंकि उसमें ना मंथ लिखने पड़ते हैं बस। बाकी ईयर तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे ईयर के ऑड डेज निकालने में। मंथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं? 30 माइनस का 25, 5। अक्टूबर तो पता ही है 2, नवंबर अक्टूबर 3, नवंबर 2। दिसंबर में दी हुई तारीख तो 5 और 3 8। 8 का मतलब कितना होगा? 1, 1 और 2 3, 3, 3 और 2 5, क्योंकि 30 का मतलब कितना है? 2। तो 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5। अब ये जो 5 ऑड डेज निकले हैं वो प्लस के हैं या माइनस के, ये बताओ।
सर सितंबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। सितंबर से दिसंबर, सितंबर से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +5 +2 +7, और +7 का मतलब बेसिकली क्या होगा, प्लस का 0, थर्सडे प्लस का 0 थर्सडे ही होगा, थर्सडे प्लस का 0 थर्सडे ही होगा। ठीक है जी। तो जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो ना आप लोग, सर +1 आएगा, 2 थोड़ी आएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। +1 कैसे आ जाएगा, 3 और 21 में 18 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा 2003 लीप ईयर नहीं है, पहला लीप ईयर है 2004। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4, 8, 12, 16 और 20। टोटल कितने लीप ईयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लीप ईयर है। तो 18 साल का अंतर है ना, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, 5। 18 और 5 23, 7 3 21, कितना बचा, 2। तो बेटा 2 ही तो आएगा, और डेस 1 क्यों आएगा है, क्यों भाई 1 क्यों आएगा, 2 ही तो आएगा। और ईयर में आगे जा रहे हो तो +2, मंथ में भी आगे जा रहे हो तो +5 +5 +2 +7 +7 मतलब +0 +0 थर्सडे +0 थर्सडे। ठीक है बेटा, 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट मत करो। लीप ईयर कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल में आपको काउंटिंग करनी होगी, लाइक दिस। ठीक है, हाँ जी, एक्चुअल में आपको काउंटिंग करनी होगी। चलिए, अब जाकर मेरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब आपको मैं कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको मैं कंफ्यूज करता हूं दोबारा। चलिए, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो अब आपको कंफ्यूज कर देते हैं हम। 30 जनवरी 30 जनवरी 2004 दिन क्या होगा, दिन वेंसडे। तो आप ये बताओ 2 मार्च 2 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, 2 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। चलिए, अब आपको मैं कंफ्यूज कर देता हूं दोबारा से। इतना अच्छा पढ़ाने के लिए थैंक यू सर जी, आप हम लोगों के लिए भगवान हो। चलो करो, अब मैं कंफ्यूज कर देता हूं बेटा दोबारा से क्वेश्चन नंबर 37 में। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है हमसे। अब आप लोग बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। कितने साल का अंतर है सर, 12 साल का अंतर है ना, 12 साल का अंतर है। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, लीप ईयर्स 2004 एक लीप वर्ष है। अभी बाद में डिसाइड करेंगे कि इसको काउंट हमें करना है कि नहीं करना। ये मैंने आपको कल सिखाया बहुत अच्छे से कि 2004 लीप ईयर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। 2004 के अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2008, 2012, 2016। अब क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि 2004 और 2016 में से कौन सा वर्ष है जिसको हमें एज ए लीप ईयर काउंट करना है। और ये ट्रिक मैं आपको, मतलब ये कंसेप्ट मैं आपको कल सिखा चुका हूं
कि 2004 और 2016 में से कौन सा लीप वर्ष है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इन डेट्स को देखकर कि जिस ईयर की 29 फरवरी हमें यूज करनी है उस ईयर को हम एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे। तो जब हम 30 जनवरी 2004 से 2016 की तरफ पहुंचेंगे तो इन दोनों डेट के बीच में 100% 2004 की 29 फरवरी यूज होगी और 2 मार्च 2016 तक पहुंचने का मतलब है कि 2016 की भी 29 फरवरी हम यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में हमें 4 और 16 दोनों को ही लीप वर्ष मानना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल लीप ईयर कितने हैं? 4, 12 और 4 16, 16 का मतलब 2 और बेटा 4 से 16 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2। बस इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं ये बताओ। 2004 और 2016 दोनों लीप ईयर काउंट होंगे, दोनों लीप ईयर काउंट होंगे। ठीक है, हाँ जी, 4 और 16 दोनों ऐसे लीप ईयर काउंट होंगे, बिल्कुल लीप ईयर काउंट होंगे। ठीक, हाँ जी। चलिए साहब, अब आ जाओ मंथ में। कंफ्यूजन यहां नहीं है, कंफ्यूजन अब आपको होगा। अब आ जाओ आप मंथ में। तो मंथ में पहले जनवरी लिखोगे या मार्च? सर पहले जनवरी लिखेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च। अच्छा, जनवरी में हम लिखेंगे बचे हुए दिन। कितने दिन बच गए भैया? 31 में से 30 घटा दो, 31 माइनस का 30 1। मार्च में दी हुई तारीख 2। अब कंफ्यूजन है यहाँ पे। फरवरी में आप लोगों ने पता है क्या कर दिया होगा? फरवरी में आप लोगों ने 1 लिख दिया होगा। फरवरी में आप लोगों ने 1 लिख दिया होगा, ये दिक्कत है। जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि फरवरी में अगर आप 1 लिखते हो, आप ये सोचते हो कि ये तो लीप ईयर है सर, तो इसलिए फरवरी में 1 लिख देते हैं। लेकिन मेरे भाई मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप फरवरी में 1 लिखते हो तो आपने लीप ईयर वो फिर से काउंट कर लिया, जबकि आप लीप ईयर ऑलरेडी ईयर्स में काउंट कर चुके हो। जबकि आप ऑलरेडी लीप ईयर ईयर्स में काउंट कर चुके हो। तो कहने का मतलब है केस थर्ड में फरवरी हमेशा हमें 28 की ही एज्यूम करनी है। केस थर्ड में फरवरी हमेशा हमें 28 की एज्यूम करनी है, वरना वो एज ए लीप ईयर 2 बार काउंटिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो अगर कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है वो ईयर्स में काउंट हो जाएगा। दोबारा से उसको मंथ में एज ए लीप ईयर काउंट मत करना। तो केस थर्ड में जब हम मंथ के ऑड डेज निकालेंगे तो वहां पे हम फरवरी को 28 की ही एज्यूम करेंगे। बस ये गलती हमसे हो रही थी। तो मंथ के ऑड डेज कितने आ गए? 3 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। जनवरी का दिन पता है, मार्च का निकालना है, +3 +2 +5 और वेंसडे +5 क्या होगा? मंडे। वेंसडे +5 क्या होगा? मंडे। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। तो मेरे भाई 2004 भी लीप ईयर काउंट हो चुका है, 2016 भी लीप ईयर काउंट हो चुका है। ये दोनों एज ए लीप ईयर पहले से ही काउंट हो चुके हैं। दोबारा फरवरी 29 की काउंट हमें नहीं करनी है। तो केस थर्ड में बस ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी, केस थर्ड में बस हमें ये चीज याद रखनी है कि फरवरी हमेशा हमें 0 की ही लेनी है। चलिए, अब आपको बेटा कोई भी मैं डेट दे दूं, अब आप हर डेट को बता सकते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन था, है ना। अगर मैं आपसे कोई भी XYZ पूछ लूं डेट, मैं आपसे पूछूं कि बताओ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? क्या आप मुझे बता सकते हो 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? है 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में कौन सा दिन था ये बताओ। 31 दिसंबर 1990 को एक्चुअल में कौन सा दिन था ये बताओ। हाँ जी सर, ये मंथ के नीचे नंबर कैसे लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में? बेटा सितंबर में बचे हुए दिन तो 5, 30 तारीख का महीना होता है, 30 में से 5 घटा दो, 5 दिन बच गए। अक्टूबर कितना होता है? 31, नवंबर 30, तो 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2। दिसंबर में दी हुई तारीख, जो भी तारीख हमें दे रखी है, कितनी तारीख दे रखी है? 30, तो 30 का 30 लिख दिया हमने जी। बेटा ये क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर कोई भी मान लो स्टैंडर्ड डेट पूछ ले, है ना, कोई भी स्टैंडर्ड पूछ ले, तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? सर आज की डेट से कंपेयर कर देंगे, है ना, आज की डेट चीटिंग कर लेंगे एग्जाम में। एडमिट कार्ड में डेट भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी होगी। तो भैया आज तारीख है 7 तारीख, 7 अक्टूबर 2022, 7 अक्टूबर 2022 को फ्राइडे है।
तो भैया एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को आज की डेट मंथ ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को आज की, अगर हमसे कोई स्टैंडर्ड डेट पूछ ले तो स्टैंडर्ड डेट को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड रेफरेंस कैलेंडर जो हम सीख चुके हैं, दूसरा मेथड जो हमने अभी नहीं सीखा जिसमें हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। तो दो मेथड हैं, दोनों मेथड में से पहला मेथड तो हम सीख चुके हैं, आज की डेट से कंपेयर करके आंसर देना। दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको कैलेंडर में बहुत सारी बातें जाननी है, तब जाके आप वो कंसेप्ट सीख पाओगे। तो जो दूसरा मेथड है उसको हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। हाँ जी, उसको हम आज नहीं सीखेंगे, उसको हम कुछ दिनों बाद सीखेंगे। कैलेंडर चलेगा बेटा, 5-6 दिन का टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर में ऐसा नहीं कि एक दिन में हम ढेर सारा पढ़ लें, है ना। इसमें हम एक साथ ढेर सारा नहीं पढ़ सकते, कैलेंडर में थोड़ा थोड़ा हमें डेली पढ़ना पड़ेगा ताकि चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर रहे। जी, तो बेटा कितने साल का अंतर है सर, यहाँ पे कितने साल का अंतर है सर? 22 साल तो सीधे सीधे ये हो गए, 10 ये हो गए, 22 और 10 32 साल का अंतर है। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं? देखो 90 लीप ईयर है सर, 90 लीप ईयर नहीं है। 90 के बाद 91, 91 भी नहीं है, 92 है, 92 है। अब 92 के बाद हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो 92 के बाद हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 92, 96, 2000, 2004, 8, 12, 16, 20। कितने लीप ईयर आ गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 लीप ईयर आ गए। 32 और 8 40, 7 पंजे 35। कितना बचा? 5 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 22 का दिन पता है, 90 का निकालना है ईयर के हिसाब से, तो पीछे जा रहे हैं, तो ये आगे बेटा -5, ये आगे -5। अब आ जाओ मंथ में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में बेटा बचे हुए दिन, कितने दिन बचे हैं? 31 में से 7 घटा दो, 31 माइनस का 7, 24। नवंबर, दिसंबर की दी हुई तारीख 31, 24 को छोटा कर दो, 7 से 21, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 का मतलब कितना होता है? 1। ये बताओ दिसंबर का, अक्टूबर का दिन पता है, अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। अक्टूबर से दिसंबर मंथ में भी हम आगे जा रहे हैं, तो ये निकलेंगे प्लस का 1, है ना। और ईयर्स के क्या निकले? ईयर्स के निकले हैं माइनस, मंथ के निकले हैं प्लस। तो +1 माइनस का 5 कितना होगा? फाइनली -4। तो फ्राइडे -4 कितना हो गया? सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे इज द राइट आंसर, मंडे इज द राइट आंसर। चाहो तो आप इस डेट को अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में मंडे है कि नहीं, 31 दिसंबर 1990 का। अब आप एक काम करेंगे, सारे बच्चे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ पता लगाएंगे, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता लगाओ कि वो किस दिन पैदा हुए थे, सारे बच्चे, ठीक है। आप अपने, है ना, आप किस दिन पैदा हुए थे पता लगाओ। सपोज आपकी जो भी XYZ जो भी आपकी बर्थडे है, मान लो 10 जनवरी 2003 में आप पैदा हुए, तो आप पता लगाओ उस दिन कौन सा दिन था। सारे बच्चे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला डे पता लगाओ। हाँ जी, कि वो संडे को पैदा हुए हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, कब पैदा हुए हैं पता लगाओ। चलिए साहब, सभी ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ पता लगा ली, बहुत बढ़िया। अब आप अपने अपने घर पे
अपने मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता पूछना कि आपके मम्मी पापा किस तारीख को पैदा हुए और बताना कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप अपने घर वालों की डेट पता करना। ठीक है, कि आपके घर वाले किस तारीख को पैदा हुए थे, तो इस बहाने आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हालांकि अभी जो आपने मेथड सीखा है बेटा, ये रेफरेंस कैलेंडर का मेथड सीखा है। आप ना रेफरेंस कैलेंडर से आज की डेट से कंपेयर करके दिन पता लगा रहे हो, लेकिन मैं आपको कुछ दिन बाद वो ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिना आज की डेट के कंपैरिजन के, है ना। अभी तो फिलहाल आप आज की डेट से कंपेयर करो, लेकिन कुछ दिन बाद आप ये सीख जाओगे जिसमें आपको आज की डेट से कंपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट बता दोगे कि इस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, वो मेथड आप सीखोगे कुछ दिन बाद, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना। 40 क्वेश्चन फिलहाल हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, है ना, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये लिखी होती है, जैसे अभी सीजीएल का फॉर्म आया था तो उसमें लिखा था कि 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो हमें पता कैसे चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को हम कितने साल, कितने महीने या कितने दिन के हो गए? हम अपनी एग्जैक्ट डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट डेट कैसे निकाली जाती है। भाई फॉर्म भरते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें इस पर्टिकुलर तारीख को कितने साल के हो गए। जैसे सीजीएल की अगर हम बात करें तो इसमें आया था कि बच्चा 1 जनवरी 2022, हम इसको हमेशा उल्टा लिखेंगे। 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 को जो बच्चे की वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए, वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 जनवरी 2022 में कितने साल, कितने महीने या कितने दिन के हो गए? ठीक है, हाँ जी, ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं। जैसे एक बच्चा है जो मान लो पैदा हुआ है 10 फरवरी, एक बच्चा पैदा हुआ 10 फरवरी 2004 में। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो बच्चा 10 फरवरी 2004 को पैदा हुआ वो 18 साल का हुआ है कि नहीं हुआ? उसकी उम्र एग्जैक्टली क्या है 1 जनवरी 2022 को? देखो, जिस तारीख से हमें अपनी डेट निकालनी होती है उस तारीख को हम ऊपर लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स, फिर हम लिखेंगे मंथ, फिर हम लिखेंगे डेट। मतलब इस तरीके से हमें लिखनी है DDMMYY। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, अब आप ना माइनस करना शुरू करो। माइनस, जैसे 1 में से 10 को घटाओ। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 में से 10 को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। बोलो, कभी घटा सकते हैं हम 1 में से 10 को? कभी नहीं घटा सकते हम एक में से 10 को। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 महीना उधार ले लेंगे। अच्छा, यहां से कौन सा महीना उधार जाएगा? सर, ये यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है तो जो महीना लिखा हुआ है वही महीना यहाँ पे उधार जाएगा। अगर यहाँ अक्टूबर लिखा होता तो अक्टूबर उधार जाता, फरवरी लिखा होता तो फरवरी उधार जाता, है ना, सितंबर लिखा होता तो सितंबर उधार जाता। अब यहाँ पे जनवरी लिखा है तो जनवरी उधार जाएगा। अच्छा, जनवरी में कितने दिन है? 31, तो यहाँ पे 31 दिन उधार जाएंगे। तो ये हो जाएगा 31 और 1 32, और 32 में से 10 घटा देंगे तो 32 में से 10 घटा देंगे तो बचेंगे 22 दिन। समझे क्या किया हमने? हमने जनवरी को उधार लिया, जनवरी में दिन होते हैं 31, 31 और 1 32, 32 में से 10 गए 22। तो अब यहाँ पे जो महीने बचे बेटा वो 0 महीने बचे, और फरवरी है दूसरा महीना। अब बेटा 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, हम 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 साल उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 यहाँ उधार चला गया, 0 यहाँ पहले से था तो 12 प्लस 0 12। अब 12 में से 2 को घटाओगे तो कितने महीने बचे? 12 माइनस का 2 10। कितने महीने बचे? 10 महीने बचे, 10 महीने। अच्छा, यहाँ पे 1 साल हम उधार ले चुके हैं तो यहाँ पे कितने साल बचे? 21। 21 में से 4 घटाओगे तो कितने बचे बेटा? 17। तो ये जो व्यक्ति है ना, जो 10 फरवरी 2004 को पैदा हुआ है, ये पर्सन 1 जनवरी 2022 को पूरे 17 साल 10 महीने और 22 दिन का होगा। 17 साल 10 महीने 22 दिन, तो यानी कि ये 18 साल का भी नहीं हुआ। ठीक है, जो बच्चा 10 फरवरी 2004 में पैदा हुआ है वो बच्चा 1 जनवरी 2022 को 17 साल 10 महीने और 22 दिन का है। 17 साल 10 महीने और 22 दिन का है।
समझे? तो ऐसे हम अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को हम कितने साल के हो चुके हैं। जैसे मान लो आज हमें पता लगाना है आज आप कितने साल के हो गए, तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 2022 और अक्टूबर है बेटा 10वां महीना। और डेट क्या है आज? कितनी तारीख है आज? आज 7 तारीख है। आज 7 तारीख है। तो जैसे हमें आज पता लगाना है कि आज हम कितने महीने कितने साल कितने कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो गए, तो कैसे पता लगाएंगे? कोई बच्चा एक अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ बताए। जिस बच्चे की सबसे पहली डेट ऑफ बर्थ होगी उसको बारे में बताऊंगा वो कितने साल का हो गया बच्चा आज। कम ऑन, कमेंट्स इसके नहीं हैंग कर दिए आप लोगों ने? इतने सारे कमेंट्स कर दिए। मैंने एक कमेंट मांगा था, 1 लाख कमेंट थोड़ी मांगे थे, हैं? क्यों भाई? 18 दिसंबर 2002 एक बच्चा पैदा हुआ है, 18 दिसंबर 2002। 18 दिसंबर 2002। तो इस बच्चे के बारे में हम बताते हैं कि ये बच्चा आज कितने साल कितने महीने कितने दिन का है। आज आज से हम इसकी उम्र कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आज की तारीख लिख ली इस तरीके से। अब हम बेटा 7 में से 18 घटाएंगे। अब ये बताओ 7 में से 18 घटा तो सकते नहीं है, तो हम यहां से एक महीना उधार लेंगे। महीना कौन सा उधार जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब है कि इसमें होंगे 31 दिन। तो बेटा 31 दिन है, 31 और 7 कितना हो गया? 38। 31 दिन उधार चलेगा, 31 और 7 38। 38 में से 18 घटा दो। 38 में से 18 घटाओगे तो बेटा आ जाएगा 20 दिन। 38 में से 18 घटाओगे तो आ जाएगा 20 दिन। तो यहाँ पे कितने महीने बचे बेटा? 9 महीने बचे। अब 9 में से 12 तो घटा नहीं सकते, 9 में से 12 तो घटा नहीं सकते। यहाँ पे 1 साल उधार ले लो। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 और 9 पहले से थे, तो 12 और 9 21। 21 में से 12 घटाओ, 21 में से 12 घटाओ बचे कितने? 9। 21 में से 12 घटाओ बचे कितने? 9। चलिए अब यहाँ पे 21 साल बच गए। 21 में से 2 घटाओ, 21 में से 2 घटाओ बचे कितने? 19 साल। तो ये जो बच्चा है जो 18 दिसंबर 2002 को पैदा हुआ था, आज ये बच्चा पूरे 19 साल 9 महीने और 20 दिन का हो चुका है। ठीक है? हाँ जी, जो बच्चा 18 दिसंबर 2002 को पैदा हुआ था, आज ये बच्चा पूरे 19 साल 9 महीने और 20 दिन का हो चुका है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो इस तरीके से हम एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी डेट दे रखी होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे कैसे? ईयर्स, मंथ और डेट की फॉर्म में। इस तरह से हमें लिखनी है। ठीक? चलिए साहब, तो हम आज एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कोई भी वर्ष ना, हमारी कोई भी वर्ष कुछ ही वर्ष में रिपीट होती है एज इट इज। हाँ जी, कोई भी साल हमारी रिपीट होती है एज इट इज। जैसे 1990 का कैलेंडर एज इट इज कब रिपीट हुआ होगा ये बता। पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होता है बेटा। देखो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब पता है क्या है? कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये है कि होली दिवाली दशहरा उसी दिन आएंगी, ऐसा नहीं है। होली दिवाली दशहरा उसी दिन आएगा ऐसा नहीं है। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है कि 2 जनवरी को संडे है तो 2 जनवरी को संडे है, 30 अगस्त का फ्राइडे है तो 30 अगस्त का फ्राइडे है। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये है। तो बताओ 1990 का कैलेंडर है ना, लास्ट क्वेश्चन में 20 कैसे आया? अरे यार तुम तो बिल्कुल गधे निकले, हमने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। ये 10वां महीना है, 10वां महीना यानी कि अक्टूबर। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। 7 में से 18 घटा नहीं पा रहे थे, इसलिए 31 यहां से हमने उधार ले लिया, यानी कि ये पूरा महीना यहाँ उधार चला गया। तो 7 पहले से था, 31 और 7 38। 38 में से जब 18 घटाओगे, 38 में से 18 घटाओगे तो 20 बचेगा। ठीक है? 20 बचेगा। हाँ जी मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको क्या बता रहा था कि कोई भी वर्ष कब रिपीट होता है। मतलब वर्ष रिपीट होने का मतलब है, जैसे 2 अगस्त का फ्राइडे था तो 2 अगस्त को फ्राइडे होगा, 3 दिसंबर का संडे है तो 3 दिसंबर का संडे होगा। मतलब कोई भी ईयर एज इट इज रिपीट तब होता है जब 1 जनवरी 1990 को वो जो दिन है, मतलब मान लो 1 जनवरी 1990 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 1996 है का कैलेंडर सेम।
तो 1 जनवरी 1996 को वही दिन होगा। अगर मान लो 1997 है तो 1 जनवरी 1997 को ट्यूसडे ही होगा। इसका मतलब क्या है कि साल का पहला दिन सेम है। अगर बेटा साल का पहला दिन सेम है तो साल का दूसरा दिन भी सेम होगा। अगर पहला दिन सेम है साल का तो दूसरा दिन भी तो सेम होगा। दूसरा दिन वेंसडे, दूसरा दिन वेंसडे, तीसरा थर्सडे, तीसरा थर्सडे, और इस तरीके से आखिरी दिन तक सारे दिन समान होंगे। इस तरीके से आखिरी दिन तक सारे दिन समान होंगे। तो अगर साल का पहला पहला दिन सेम है तो 100% साल का आखिरी आखिरी दिन भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कोई भी दिन ले लो बेटा। अगर 10 अक्टूबर 1990 को फ्राइडे है तो 10 अक्टूबर 1997 को भी फ्राइडे ही होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है। ये है कैलेंडर सेम होने का मतलब। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ प्रैक्टिकली सोच के कि ऐसा पॉसिबल कब है कि जब 1990 को ट्यूसडे है, क्या 1997 को भी ट्यूसडे होगा? क्या ऐसा संभव है? प्रैक्टिकली सोच के देखो। सर इन दोनों में कितने ऑड डेज हैं 1990 और 97 में? 7 साल का अंतर है, प्लस कितने लीप ईयर बेटा? 92 और 96, 2 लीप ईयर। 7 और 2 9, 9 का मतलब 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, +2 ट्यूसडे, +2 वेंसडे, थर्सडे। तो बेटा ये तो थर्सडे है। तो इसका मतलब ये है कि 1990-97 में 2 ऑड डेज हैं। तो ट्यूसडे +2 क्या होगा? थर्सडे होगा बेटा। 1990-97 के बीच में 2 ऑड डेज हैं तो फ्राइडे +2 क्या होगा? संडे होगा। कहने का मतलब है कि 90 और 97 का कैलेंडर कभी सेम हो ही नहीं सकता। जो 1997 का कैलेंडर है वो 90 से हमेशा 2 दिन आगे भागेगा। हमेशा 2 दिन आगे भागेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कंप्लीट कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज हैं। इसका मतलब है अगर इन दोनों के बीच में 0 ऑड डेज आते, अगर इन दोनों के बीच में 0 ऑड डेज आते तो 100% कैलेंडर हमारा पूरा सेम होता। लेकिन 1997 ऑड डेज 0 नहीं आए हैं, इसीलिए 90 और 97 का कैलेंडर सेम नहीं होगा। ऑड डेज को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे। ये सारी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी है, ये तो आप लोगों को प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझाने के लिए है। ठीक है बेटा, 2 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो। कुछ बच्चे इन दोनों को आंसर बना रहे हैं, लेकिन भाइयों और बहनों ये जो 1996 और 2000 है ना, ये लीप ईयर है, जबकि 1990 एक साधारण वर्ष है। और किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर से पूर्ण तरह से समान नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो भाई। इसमें 366 दिन है, इसमें 365 दिन है, तो ये पूरा कैलेंडर सेम कैसे हो सकता है? अगर मान लो इनके बीच में ऑड डेज 0 है तो कैलेंडर पता है पूरा सेम नहीं है, कैलेंडर अधूरा सेम है। अगर इनके बीच में ऑड डेज 0 है तो कैलेंडर पूरा सेम नहीं है, आधा सेम है। या तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम रहता है, या फिर लीप ईयर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान रहेगा। पूरा कैलेंडर समान नहीं रह सकता। कोई पर्टिकुलर डे तो समान हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का एक दिन तो रह सकता है समान। समझ रहे हो जी? तो बेटा 90 और 2001 में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। 90 लीप ईयर नहीं है, 91 नहीं है, 92। 92 पहला लीप ईयर है, फिर 96, फिर 2000। कितने लीप ईयर है? 3। 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। तो इसीलिए जो 1990 का कैलेंडर है वो पूरा का पूरा 2001 में एज इट इज रिपीट हुआ, पूरा का पूरा। बेटा अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? अभी वर्ष चल रहा है 2022। चिंता मत करो, ये 2022 दोबारा से जल्दी से लौट के आने वाला है। 2022 दोबारा से जल्दी से लौट के आने वाला है। बस आप ये बता दो ये लौट के कब आने वाला है? 2022 दोबारा लौट के आने वाला है जल्दी से। अब बस ये बता दो ये कब दोबारा से लौट के आएगा? 2028 में, 29 में, 33 में या 24 में? पूरा कैलेंडर रिपीट होगा 2022 का दोबारा से। कब रिपीट होगा ये बता दो जल्दी से। 2022 का पूरा कैलेंडर रिपीट होना है, कब रिपीट होना है जल्दी से बताओ। तो बेटा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? जिन 2 ईयर के बीच में ऑड डे 0 है उन्हीं दोनों वर्ष का कैलेंडर होगा समान।
बेटा दो तो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, 28 और 24, क्योंकि ये दोनों लीप ईयर है ना, है ना। 22 और 29 में 7 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 24 28, ये जीरो नहीं है ना। 22 और 33 में 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं बेटा, 23 लीप ईयर नहीं है, 24 है, 28 है और 32 है, 3 लीप ईयर है। तो 11 और 3 14, 14 का मतलब कितना हो गया, 14 का मतलब जीरो। तो बेटा 22 और 33, तो 2033 में कैलेंडर रिपीट होगा जल्दी से। कब रिपीट होगा, 2033 में। हाँ जी। चलिए, इसी बात पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दो। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दो। अभी बेटा पिछली साल 2021 वर्ष निकला है, 21 वर्ष दोबारा से जल्दी से बताओ कब रिपीट होगा, फटाफट से बताओ 2021 कब रिपीट होगा। 2021 दोबारा से कब रिपीट होगा, जल्दी से बताओ 2021 कब रिपीट होगा। अभी पिछली साल 2021 निकला, वो भी दोबारा से लौट कर आएगा, बताओ कब लौट कर आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे पता है क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कैलेंडर ना हर 11 साल बाद रिपीट होता है। कैलेंडर हर 11 साल बाद रिपीट होता है, उन्होंने 11 ऐड करके 2032 बना दिया। अरे भाई साहब 2032 तो लीप ईयर है, 2032 तो लीप ईयर है। तुम आंसर कैसे दे सकते हो, 11 कैसे जोड़ सकते हो, 24 भी लीप ईयर है, 28 भी लीप ईयर है, 21 और 27 बेटा 6 साल का अंतर है, प्लस बीच में कितने लीप ईयर हैं, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24, 6 और एक साथ 7 का मतलब जीरो। तो 2021 का कैलेंडर 2027 से समान होगा, ना कि 2032 से। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि कोई भी साधारण वर्ष हर 11 साल बाद रिपीट होती है, उनको ऐसा लगा बेटा वो कहीं हद तक सही है, कहीं हद तक सही है। किसी भी साधारण ईयर को रिपीट होने में 11 साल ही लगते हैं, किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में 11 साल ही लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साधारण वर्ष हैं जिनमें 11 जोड़ने पर लीप ईयर बन जाते हैं। तो वो साधारण वर्ष बेटा 11 साल बाद रिपीट नहीं होंगे, वो रिपीट होंगे 6 साल बाद। कुछ ऐसे नॉर्मल ईयर हैं जिनमें 11 जोड़ने पर बन जाएंगे वो लीप ईयर, इसका मतलब वो 11 में रिपीट नहीं होंगे, वो कितने में रिपीट होंगे, वो रिपीट होंगे 6 साल में। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, ये क्या है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। अच्छा इसकी पहचान क्या है, इसकी एक और पहचान है। पहली पहचान तो यह है कि 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बन जाएगा। दूसरी पहचान ये है कि वो जो नॉर्मल ईयर है ना, वो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है, वो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है। वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बन जा रहे हैं, तो इसीलिए उनमें 6 जोड़ दो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020, बताओ कितने कितने वर्ष में रिपीट होंगे, ये कितने कितने साल में रिपीट होंगे, बताओ कितने कितने साल में रिपीट होंगे। हैं सर 2013 ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 6 साल में रिपीट होगा। वैसे भी अगर मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तो ये लीप ईयर बन जाएगा, इसलिए 11 नहीं जोड़ सकते। ये 11 में रिपीट होगा, ये 11 में रिपीट होगा। अच्छा इसमें अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो ये लीप ईयर बन जाएगा, और वैसे भी ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 में रिपीट होगा, ये 11 ये 11। ठीक है, अगर 2021 होता तो ये 6 में रिपीट होगा तब, तो क्योंकि ये भी लीप ईयर के तुरंत बाद है। लेकिन 2020 कब रिपीट होगा, किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं सर, लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल, लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक बेटा तब काम करती है जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं, जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं कोई ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर दूं जो कि लीप ईयर नहीं है, वहां पे ये ट्रिक फेल हो जाएगी, वहां पे हमारा मेन कंसेप्ट काम आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 46, अगर मैं आपसे कहूं 1800 1800 1800 1800 1800 1897 कब रिपीट हुआ, 1897 जो वर्ष है हमारी वो कब रिपीट होगी, 1903 में,
1905 में, 1907 में, 1909 में, बताओ 1897 वर्ष कब रिपीट होगा? तो बेटा ट्रिक के साथ साथ हमें मेन कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ट्रिक के साथ साथ हमें मेन कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ट्रिक के साथ साथ अब देखो यहाँ पर बेटा 1897 ये एक ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर के तुरंत बाद है। तो हमें ऐसा लगेगा 6 जोड़ो सर और 1903 आंसर दो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल गलत करते हो। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरी क्रॉस होगी वो 1900 है और 1900 लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट आएगा। कौन सा कंसेप्ट आएगा? हम ईयर्स को कंपेयर करेंगे ऑड डेज। ठीक है, 97 और 3 में 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने? 0। तो बेटा 6 + 0, 6 + 0 0 नहीं बना, तो यानी कि ऑप्शन ए गलत। बेटा 1897 1905 में कितने साल का अंतर है? 5 और 3 8, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है बेटा। 97 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ और एक 4। तो बेटा ये भी वैल्यू 0 नहीं है। 97 और 7 में कितने साल का अंतर है? 7 और 3 10, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 1, बेटा ये भी वैल्यू 0 नहीं है। 97 और 9 में कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? 2 लीप ईयर है, 1904 और 8। तो 12 और तो 14, 14 का मतलब 0। तो 1897 का कैलेंडर 2020 बेटा एक लीप ईयर है और लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। तो यहां पर वो वाला मेन कंसेप्ट आएगा कि दो इंडिविजुअल ईयर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हम हर चीज ट्रिक से सॉल्व नहीं होती है, मेन कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी सेंचुरी क्रॉस होगी जो लीप ईयर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। ट्रिक तब लगेगी जब हम उस सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं जो लीप ईयर है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मुलाकात करते हैं हम सीधा मंडे को और इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत पढ़ना बाकी है, कम से कम 2 क्लासेस और बची हैं इस टॉपिक की। ठीक है, लव यू ऑल, गुड बाय।